हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भीमला नायक का जो ट्रेलर है वो 9 बजे आएगा, और मैंने आपको ये भी बताया था कि हिंदी का ट्रेलर नहीं आएगा। लोग मेरी बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, कहाँ है भैया हिंदी का ट्रेलर नहीं आया ना। यार मुझे समझ में नहीं आता। पहले तो आप बोलते हो कि जी हिंदी का ट्रेलर आएगा, हिंदी में रिलीज करेंगे, पैन इंडिया मूवी है, पवन कल्याण जी बहुत बड़े स्टार हैं, राणा दुग्गवती बहुत बड़े स्टार हैं, त्रिविक्रम ने बनाया है, अब ये मूवी जो है पैन इंडिया पे रिलीज होगी। इतना हूँ अल्लाह। और उसके बाद आप रिलीज़ कर रहे हो इसको सिर्फ रीजनल लैंग्वेज के अंदर, फिर आप हिंदी में भी नहीं लेके आते हो। फिर आप सबसे बड़ा महान काम ये करते हो कि इसके अंदर सबटाइटल्स भी नहीं होते हैं। तो हमें समझ कैसे आएगा कि क्या बोल रहा है कोई? यार कमाल ही है यार। मतलब मैं देखा, मुझे समझ में ही नहीं आया यार कि कौन क्या बोल रहा है। दैट टू गुड हीरोज हु आर फाइटिंग, वाई आर दे फाइटिंग, आई डोंट नो। एंड अगेन ट्रेलर वैसे भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा नहीं लगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे पुराने ज़माने वाला साउथ की जो मूवीज़ थी उसकी थोड़ी सी झलकी आई। देखो, आई वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद द ट्रेलर। म्यूज़िक बहुत ज़्यादा दमदार है, पहले तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जिस तरीके की प्रेजेंटेशन है पवन कल्याण जी की, वो माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि जिस तरीके का वो कॉन्फिडेंस स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही कम एक्टर्स लेके आ सकते हैं। तो जिस तरीके के उनके फाइट सीक्वेंस हैं, जिस तरीके का उनका डायलॉग बोलने का जो तरीका है, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा। बट मुझे कुछ हद तक ऐसा लगा कि यार हीरो को हीरो बनाने के चक्कर के अंदर आप बिल्कुल ना ग्रेविटी डिफाइंग चीज़ करने लग जाते हो। तो एक पॉइंट के बाद आपको ऐसा लगने लग जाता है कि यार ये सिर्फ एक एक्शन मूवी ही बन के रह जाती है, कि इसके अंदर और भी कोई डेप्थ है कि नहीं है। क्योंकि एक्शन उस तरीके का रिप्रेजेंटेशन की यार माइंड ब्लोइंग हो गया। एक बंदे ने 25 जनों को मार दिया, फिर वो मतलब सब कुछ कर सकता है, वो ऐसा एक महान व्यक्ति है, ऐसा कुछ फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। बट स्टोरी का डेप्थ समझ में नहीं आता। ऊपर से क्योंकि हमें हिंदी समझ में आती है, इंग्लिश समझ में आती है, तो ना तो सबटाइटल थे इंग्लिश के अंदर, ना हिंदी के अंदर, और ना ही कोई डबिंग करके हमें सेम टाइम पे रिलीज़ करा। ये बेरुखी सी या हिंदी ऑडियंस के लिए क्यों है, मुझे तो पता नहीं। ट्रेलर आया, ट्रेलर के नीचे मैं देख रहा था कमेंट्स यूट्यूब के ऊपर। सबसे ज़्यादा जो कमेंट आए हुए हैं ना, कि मतलब आप मतलब पहले जो हमारी रीजनल ऑडियंस है वो बोल रही है पवन कल्याण जी की बहुत अच्छी एक्टिंग है, ये वो ऑब्वियसली वो सब रिएक्शन देंगे अपने हीरो के लिए। लेकिन हिंदी ऑडियंस का सिर्फ एक ही सवाल है, हिंदी ट्रेलर कहाँ है, हिंदी ट्रेलर कहाँ है, हिंदी ट्रेलर कहाँ है। इज़न्ट दैट ऑब्वियस? और जब हर मूवी इस तरीके से आने लग गई है कि पहले कोई और ट्रेलर आएगा रीजनल लैंग्वेज में, फिर हिंदी बाद में आएगा, तो भैया अनाउंसमेंट ही क्यों करते हो? मत करो ना अनाउंसमेंट। जब आएगा हिंदी का ट्रेलर तब बता देना यार, हम तब देख लेंगे। ना तो आप सबटाइटल डालते हो, तो हमें कुछ भी नहीं समझ में आया। इस ट्रेलर से तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। इस ट्रेलर से मुझे सिर्फ ये लगा कि कोई दो जने लड़ रहे हैं, और एक हीरो जो है वो सुपर हीरो है, उसको कोई नहीं हरा सकता। मुझे ये वाली फीलिंग आई। आपको कोई और अगर फीलिंग आई है ओनली बाय सीइंग द विजुअल्स, तो मुझे बताओ यार, ठीक है? तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। होपफुली जब इसका हिंदी ट्रेलर आएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, तब मैं आपके साथ ज़्यादा डीपर कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ। गुड पॉइंट्स पवन कल्याण, एज गुड एज ही इज़ ऑलवेज। म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है, आपको गूजबम्स देता है। फिर ये जो राणा दुग्गवती का जो मैं रोल स्पेसिफिकली देखना चाहता था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हीरो के ऑपोजिट एक स्ट्रॉन्ग विलन होना ज़रूरी है। अगर वो विलन है तो वो भी ज़्यादा समझ में नहीं आया। डायलॉग होगा तो समझ में आएगा। ऐसा लग रहा है कि वो विलन है, या फिर कुछ ऐसा एंटागनिस्ट टाइप होगा जो इवेंचुअली सुधर जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। कुछ कुछ ऐसी हिंट सी आ रही है, बट गॉड नोज ये क्या बोल गया आपस में। आपको कुछ समझ में आया तो ज़रूर बताना यार। बाय बाय।